कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा। चेयरमैन तहरीके इंसाफ का एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबतों का एतराफ़। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई की जानिब से लिखे गए खत का मकसद अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती खलीज को कम करना है। खत पर रिस्पॉन्स आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एहतजाज को पीटीआई का बुनियादी हक करार देते हुए कहा कि अगर स्पेस नहीं दी जाएगी तो ये खलीज मजीद बढ़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की असद कैसर के अशाइये में शिरकत। JUI सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस हुकूमत को मुस्ताफी होकर असर-ए-नौ इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी मुद्दत पूरी हुई, इस पर मुशावरत होनी चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर बोले कि मुल्क में आईनी हुकूक के लिए जिद्दोजहद करना होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया, नए इंतखाबात ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। इस वक्त जो हमारे जवानों के नजराने पेश कर रहे हैं, माजी में जो फाश गलतियां हुई थी इस हवाले से उसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं। कल 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर। पूरी कौम इंशाअल्लाह कौमी जज्बों से और मिली जज्बों से इंशाअल्लाह इसको मनाएंगे। ज़र टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाजा है। मैं इन चारों सूबों के वज़रा आला का बेहद ममनून हूँ। वज़ीर आज़म अमन अमान की सूरत हाल पर अफसुर्दा। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की। शहबाज शरीफ का कहना था कि माजी में दहशतगर्दों को छोड़ने का फैसला गलत था। शरपसंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला आवर हैं। कल्लात में 18 जवान शहीद हुए, जवाब में 23 खारजी मारे गए। गुज़िश्ता रोज़ जमरूद में पोलियो टीम के मुहाफ़िज़ पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया। काबीना इजलास से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% तक आ गई। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ज़राई टैक्स का निफाज ज़रूरी है। सिंध ने मंजूर कर लिया है। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाएंगे। आज़ादी की तहरीक में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वजीर खजाना, पाकिस्तानी सफीर, चीनी सफीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत चीन के आला सियासी क़यादत और चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी चीन की स्टेट काउंसिल के प्रीमियर ली चियांग से भी मिलेंगे। सदर मुमलिकत हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बहरिया टाउन इंतजामिया की EOBI फंड्स में करप्शन और खुर्दबुर्द। नैब की मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ एक और इंक्वायरी शुरू। चेयरमैन EOBI को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया है कि बहरिया टाउन ने अभी तक EOBI फंड्स की मद में कितनी रकम जमा कराई और कितनी रकम वसूली बाकी है। बहरिया टाउन को जारी डिमांड नोटिस में भी फराहम किया जाए। महंगाई से तंग अवाम हुकूमती फैसलों से परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान रेलवेज ने भी ट्रेनों का किराया 5% बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इत्तला कल से होगा। मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का हुकूमत से हालिया फैसला वापस लेने का मुतालिबा। मरीज जाएं तो जाएं कहां। अद्वियात की कीमतों में फिर बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। जान बचाने वाली अद्वियात समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। न्यूट्रास्यूटिकल और सर्जिकल आलात की कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया। पेशावर में महंगाई का तूफान जारी। चीनी और दालों की कीमतों में होश रुबाई इजाफा। शहरी कहते हैं रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल हो गया है। पहले ही बजट पूरा नहीं हो रहा था, अब ये नई कीमतें तो मजीद मुश्किल में डाल रही हैं। मुल्तान बाउजर धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मरकजी मुलजिम ड्राइवर को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने बताया है कि गैस चोरी से पहले ही बाउजर से गैस का अखराज शुरू हो गया था। गैस बाउजर से 700 किलो तक गैस चोरी करते थे। पुलिस की जानिब से मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी। गैस बाउजर धमाके में अब तक 19 अफराद जाँ बहक हो गए।
39 अब भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं।